आय और व्यय से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को कम से कम समय में हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मोहन और सोहन के आय का अनुपात 7:5 है। मोहन और सोहन के आय का अनुपात 7:5 है। 7 और 5। मोहन 7 कमाता है और सोहन 5 कमाता है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। तो देखिए जरा सा, 7 कमाता है 5 खर्च करता है, बचता कितना होगा 2। 5 कमाता है 3 खर्च करता है, बचता कितना होगा 2। और बचत कितना है, प्रत्येक का बचत 1200 है। प्रत्येक का बचत कितना है 2 और प्रत्येक का बचत कितना है 1200। इसका मतलब 2 का मान 1200 और इन दोनों के आय का अंतर भी 2 ही है। क्वेश्चन कहता है मोहन एवं सोहन के प्रति माह आय का अनुपात ये है, खर्च का अनुपात ये है, तो उनके यदि प्रत्येक 1200 रुपया बचाता है तो उनके आय का अंतर क्या है। आय का अंतर भी तो 2 ही है और 2 का मान कितना है 1200, यही आंसर हो जाएगा, कोई XYZ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ तो अंतर बराबर है तो ये कर लिए, अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 आता तो क्या करते। ऐसा भी एक क्वेश्चन आप ले लीजिए अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो। यहां देखिए आय का अनुपात दिया हुआ कितना 2-3, आय का अनुपात क्या है 2-3 और खर्च का अनुपात क्या दिया है 3-5 और क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 5000 बचाता है। तो देखिए यहां दिक्कत है, जो आप सोच रहे थे वो दिक्कत यहां है। यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो 2 रुपया कमा रहे हैं और 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, यहाँ तो बचत दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो लग रहा है 2 कमाकर 3 खर्च कर रहे हैं और यहाँ लग रहा है 3 कमाकर 5 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कहाँ से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए और डिफरेंस भी अलग होगा, यहाँ का डिफरेंस 1 होगा, यहाँ का डिफरेंस 2 होगा। हम क्या करते हैं, जो 2 और 3 है उसको 4 और 6 भी तो मान सकते हैं। 2:3 को 4:6 लिखना गलत होगा क्या, नहीं। अब देखिए आपका आय 4 और व्यय 3, बचत कितना 1, आय 6 और ये खर्च 5, बचत कितना 1, बराबर हो गया। और बचत कितना दिया हुआ है 5000। अब क्वेश्चन कहता है दोनों के आय का योग, इसका आय 4 इसका आय 6, तो 10। 1 का मान इतना तो 10 का मान कितना, 10 का मान इतना है। कहीं कोई परेशानी क्या, कोई XYZ नहीं, कोई समीकरण नहीं, कम से कम समय में करना है और कम से कम समय में करने के लिए आपको क्वेश्चन पर पकड़ होना है, किस क्वेश्चन को कैसे चलना है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को एक ही राह से चलेंगे, हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन का आदेश होगा वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग अपने तरह से वो तरीका से, जो तरीका हमको कम से कम समय में आंसर पर पहुंचाए। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।